प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिस पर एक जिन आशिक था, लेकिन घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था। वो जिन इस लड़की के साथ वो सब कुछ करता था जो एक शोहर शादी के बाद अपनी बीवी के साथ करता है। उस लड़की को जिन का ऐसा करना शायद पसंद था, इसलिए इसने घर वालों को इन तमाम हालात से नावाकिफ रखा था। एक दिन घर वालों ने इस लड़की की शादी करवा दी। पहली ही रात जब शोहर ने लड़की का घूंघट उठाया तो वो ये देखकर बेहोश हो गया कि लड़की का चेहरा एक खौफनाक दरिंदे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। शोहर तो अब बेहोश हो चुका था। सारी रात लड़की जिन के साथ वो सब कुछ करती रही जो उसके शोहर ने करना था। सुबह जब शोहर को होश आई तो उसे वो सब कुछ याद आया। वो बिस्तर से उठते ही बाहर भागा और घर वालों को एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने बताया, जब मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो उसका चेहरा किसी खौफनाक चीज में बदल चुका था, जिससे मैं बेहोश हो गया और अभी उठकर सीधा आपके पास आया हूँ। घर वालों ने देखा तो लड़की अभी अभी नहा कर निकली थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। घर वालों ने अपने लड़के को समझाया कि शायद कोई ख्वाब देखा होगा। लड़की तो बिल्कुल ठीक है और बातें भी ठीक करती है, हमें तो कोई नुक्स नजर नहीं आया। जब सब घर वाले उसे समझाने लगे तो वो समझ गया कि ये इसका वहम है, इसलिए उसने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। अपने वलीमे के बाद वो अपने ससुराल चला गया। वहाँ रात को घर वालों ने मियाँ बीवी का बिस्तर एक अलग कमरे में लगा दिया। अब फिर रात को वैसा ही हुआ। वो जब भी बीवी के पास जाने लगता तो बीवी का चेहरा बदल जाता और खौफनाक सी शक्ल बन जाती। वो इस बार बेहोश नहीं हुआ बल्कि डर कर बाहर भागा। उसके शोर से घर वाले जाग गए। उन्होंने पूछा, दामाद जी क्या हुआ, इतना काम क्यों रहे हैं? वो कहने लगा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं जब भी अपनी बीवी से तन्हाई में कुछ बातें करने लगता हूँ तो अचानक इसका चेहरा बदल जाता है। मुझे लगता है आपकी बेटी को बाहर का साया है। घर वालों ने इसकी बात पर यकीन ना किया और खुद देखने के लिए उसके कमरे में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा लड़की बिल्कुल ठीक ठाक सो रही थी। उन्होंने भी यही कहा कि दामाद जी आप शायद सोए होंगे और कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। दामाद जी बार बार यही कह रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन इसकी बात पर किसी ने यकीन न किया। वो रात दामाद जी बाहर ही सोफे पर सो गए। रात को एक मेहमान पानी लेने के लिए किचन में आया। फ्रिज खोलकर बोतल उठाई और वापस चला गया। अपने कमरे में जाने से पहले उसने दामाद जी को सेहन में एक सोफे पर लेटा हुआ देखा तो वो ये देखने के लिए कि फिर कमरे में कौन है। जब वो इस लड़की के कमरे की तरफ गया उसने देखा लड़की कमरे में अकेली कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो कभी इधर पलटती कभी उधर पलटती। ऐसा लगता था जैसे कोई उसे जबरदस्ती कुछ करवा रहा है, लेकिन करवाने वाला नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो मेहमान शख्स डर गया और इसके हाथ से वो बोतल नीचे गिर गई। वो शख्स भागा, लेकिन पीछे से किसी चीज ने इसकी गर्दन को पकड़ लिया और दबाने लगा। उस मेहमान की आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। वो जैसे तैसे करके भागने में कामयाब हो गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह दामाद जी को घर वालों ने सोफे पर सोया हुआ देखा तो घबरा गए और उठाकर पूछने लगे। उसने बताया, मुझे आपकी बेटी से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं इधर ही सो गया। अब जो मेहमान रात को भागा था उसने घर वालों को बताया कि रात को मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उस लड़की के आसपास रहता है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा तो वो अजीब सी हरकतें कर रही थी जो मैं आप सबको खुलकर नहीं बता सकता। और मुझे यकीन तब हुआ जब किसी चीज़ ने मेरे पीछे से गला दबाना शुरू किया। मैं तो बहुत मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुआ। अब घर वालों ने इन बातों की तस्दीक करने का फैसला किया। चनाचा रात को इस लड़की के कमरे में एक खुफिया कैमरा निस्ब किया गया। जब रात का पिछला पहर हुआ तो सोई हुई लड़की में अचानक से हरकत होने लगी। उसके ऊपर ओढ़ी हुई चादर अपने आप उतरने लगी। फिर जो कुछ हुआ वो सब घर वालों ने देखा। वो सब के सब बहुत डर गए और आपस में बातें करने लगे। ये सब कुछ कब से चल रहा होगा, हमें हमारी लड़की ने बताया क्यों नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने दामाद जी को बोला, आप सुबह अपने घर चले जाइए, हम लड़की का इलाज करवा के आपके घर खुद छोड़कर आएंगे। लेकिन दामाद जी बोले, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, चाहे एक दिन और लग जाए। उन्होंने अगले दिन लड़की को कुछ नहीं बोला और एक आमिल को बुला लिया और उससे पढ़ाई करवाने लगी। जब उस जिन को पता चला तो वो हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं इस लड़की से नहीं जाऊंगा, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और इसे भी मेरा साथ पसंद है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। आमिल ने कहा, तुम हो कौन, मुसलमान हो या काफिर? तो उसने कहा, मैं काफिर हूँ। आमिल ने कहा, तो फिर जलने के लिए तैयार हो जाओ। आमिल ने कुछ पढ़कर फूंक मारी। लड़की से जिन बाहर निकल आया। आमिल ने एक दायरा लगाया और इस जिन को इस दायरे में आने का हुक्म दिया।
جب جن دائرے کے اندر داخل ہوا تو عامل نے کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کی، جس سے جن کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ وہاں سب کھڑے انسان اور گھر والے نہیں دیکھ پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے عامل سے کہا ہماری بیٹی کی جان چھوٹ گئی کہ نہیں؟ تو عامل نے کہا وہ جن جل چکا ہے اور آپ کی بیٹی آج سے آزاد ہے۔ سب نے خدا کا شکر ادا کیا اور داماد جی لڑکی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ دوستو، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کی طاقت کو سمجھ لیتے ہیں وہ جنات جلا بھی سکتے ہیں اور رشتوں کو ملا بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔